स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्ण पाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के, उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, ये क्लियर हो चुका है कि एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी होंगे? बिल्कुल, देखिए, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम बने रहेंगे। और आपको बता दें, अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेता चुने गए हैं, कल दूसरी बार शपथ लेंगे। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और आप देखिए, पंचकुला में भाजपा की बैठक में विधायक दल के नेता चुन लिए गए और अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो इस साफ दर्शाता है कि अमित शाह कैसे अनुशासन को प्रायोरिटी पार्टी में देते हैं। मीटिंग के पूर्व गृह मंत्री जो थे अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। अब आप देख लीजिए, ये कितनी खूबसूरत बात है और ये कितनी ज्यादा अनुशासन की बात है कि वो अनिल विज जो चुनाव के दिन, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद लगातार ये बात करते आए कि वो आपको सीएमओ में मुलाकात करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं। और उन्हीं अनिल विज से प्रस्ताव पारित कराना ये भारतीय जनता पार्टी की एक नई जिस तरीके की स्ट्रेटेजी है। हमेशा यही होता है कि जो आवाज उठाता है, जो क्लेम करता है, उसी से नाम का प्रस्ताव रखा गया और जिस पर सभी विधायकों की सहमति थी, जाहिर तौर पर सहमति जताई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर जाहिर तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी विधायक दल अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन जाएगी और कल गुरुवार को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है और माना यही जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के और एनडीए के सहयोगी दल इस शपथ में शामिल होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री जो एनडीए के हैं वो भी, और ये भी माना जा रहा है कि ऐसे 33 नेता हैं जो शामिल होंगे। यानी हरियाणा की जीत के बाद एनडीए की एकजुटता और जो सेलिब्रेशन जो 2024 में कहीं ना कहीं अधूरा और फीका था 240 सीटों के बाद, उसको पूरी तरीके से मनाया जाएगा। तो आप देखिए, एक तीर से कई निशाने, जो आवाज उठाते हैं वही दूसरे के नाम का प्रस्ताव रखते हैं। डिसिप्लिन इज प्रायोरिटी। और तीसरी बात है, एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन होगा गुरुवार को 11 बजे पंचकुला के मैदान में अपने आप में। और देखिए, शाह ने सुनाया विधायकों को, जब फैसले की बात आई तो अमित शाह ने मीटिंग के बाद कहा अनिल विज और कृष्ण कुमार बेदी ने नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी विधायकों की सहमति से नायाब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। अब आप देखिए,
कि अमित शाह को जब बनाया गया था बतौर पर्यवेक्षक, जब उनको भेजा गया, तो ये चर्चा का बाजार इतना जबरदस्त हुआ कि ये क्या वजह है कि हरियाणा में खुद जो खुद अमित शाह है उनको पर्यवेक्षक के तौर पे भेजा गया। और उसकी पहली कहानी यही थी कि अमित शाह खुद चाहते थे ये देखना कि वो कौन लोग हैं जो विधायक दल के बैठक के अंदर ये बात रखते हैं कि हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए या हमारे किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसे में खुद अमित शाह वहां पर पहुंचे, क्योंकि जाहिर तौर पे ये पता लग गया था कि कई ऐसे धड़े हैं जो शायद मनोहर लाल खट्टर के नाम की बात रखते, कई ऐसे विधायक थे जो शायद राव इंद्रजीत सिंह का नाम रखते, और अनिल विज खुद का नाम रखने की बात सामने आ रही थी कि विधायक दल की बैठक में दो टूक बात की जाएगी। लेकिन जब अमित शाह आए तो सब कुछ पलट गया, और इसी को देखने के लिए, का ही प्रस्ताव रखना, मनोहर लाल का प्रस्ताव रखना नायब सैनी को लेकर, उनके नाम को लेकर, ये दर्शाता है अनिल विज के लिए भी कि पद से ज्यादा उनके लिए भी पार्टी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए उन्होंने खुद से नाम का प्रस्ताव रखा। ये दर्शाता है कि किस तरह से वो पार्टी के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो देखिए आदित्य इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो महत्वपूर्ण बातें साझा कर रही थी, और सबसे बड़ी बात यही है कि अनिल विज को लेकर बार बार इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे, और अब ऐसे में उन्होंने और साथ साथ मनोहर लाल ने ही ये प्रस्ताव रखा सैनी के नाम को लेकर, और अब ये क्लियर हुआ कि हाँ, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सैनी ही रहने वाले हैं। और अब सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कैसे सभी लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए, जो विधायक यहाँ पर पार्टी के टॉप लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, वो गुलदस्ता भेंट करते हुए, और अभी कुछ देर पहले आपने नायब सैनी को भी सुना जो इस बात का जिक्र करते हुए यहाँ पर पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए, धन्यवाद देते हुए सभी को नजर आए। वो तस्वीर भी आपने अभी देखी, और अब सभी की नजरें कल शपथ ग्रहण समारोह पर रहने वाली है, चूंकि कल का वक्त है जब एक बार फिर से हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी बन जाएंगे, शपथ वो ग्रहण करेंगे, और उनके साथ साथ कुछ और विधायक भी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मंत्री पद की। दोपहर 2 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन जा सकते हैं और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। क्लियर हो चुका है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ही होंगे, और 2 बजे का वो वक्त जब वो राजभवन जा सकते हैं और वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक बार फिर से पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे से जुड़ गए हैं। अदिति, सभी की निगाहें अब कैबिनेट पर भी टिकी हुई है कि सैनी कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, साथ ही इस बात पर भी कि कितने विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ कल ग्रहण करेंगे सैनी के साथ साथ। देखिए, कुछ तो मुख्य प्रमुख ऐसे, देखिए ऐसी कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि तय दिल्ली की तरफ से होकर आएगा, और जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री और कई लोगों से चर्चा होगी। अब आप इसमें देखिए, जो गुटबाजी का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उस गुटबाजी के अलग अलग जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके द्वारा दिए गए नामों या उनके करीबियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहला नाम मैं आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर के कुछ लोग उसमें हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट केंद्र में मंत्री भी हैं, उनके समर्थक 2 से 3 इसमें हो सकते हैं। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी के भी कुछ लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। देखिए, दरअसल 3 निर्दलीय एमएलए समर्थन में हैं। बीजेपी के साथ अब 51 एमएलए आ चुके हैं। मैं आपको निर्दलीय समर्थन देने वालों का नाम बता देती हूँ कि गन्नौर से एमएलए है देवेंद्र कादियान। इसके साथ साथ बहादुरगढ़ के एमएलए हैं राजेश जून, फिर है हिसार की एमएलए सावित्री जिंदल। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या जब निर्दलियों को क्या भूमिका होगी, पर क्योंकि 3 है, 1 को बनाएंगे तो जाहिर तौर पे 2 को भी बनाना होगा, तो इनका केवल समर्थन है, इनके काम अच्छे से किए जाएंगे। ये एक अपने आप में एक किस तरीके से एक ये अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन देखिए, बीजेपी के 48 विधायक हैं, 48 में से 1 को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है, पोर्टफोलियो उनको महत्वपूर्ण दिया जाएगा। अब देखना होगा कि गृह विभाग की बात हो, पीडब्ल्यूडी हो, महत्वपूर्ण विभाग किसके पास जाते हैं, फाइनेंस मुख्यमंत्री के पास अक्सर रहता है। इसके साथ साथ कांग्रेस
भी अपने 18 तारीख को विधायक दल का नेता चंडीगढ़ में चुनने वाली है। जो विपक्ष का नेता है वो चंडीगढ़ में चुनने वाली है 18 तारीख को। कांग्रेस के पास 37 है, इनालो बसपा 2-2 है, निर्दलीय 3 है, तीनों निर्दलीय सरकार के साथ जा चुके हैं। तो जाहिर तौर पे जो मंत्रियों की बात है वो उसमें जातीय समीकरण, लॉयल्टी और जो गुटों की सिफारिशें उसको माना जाएगा, लेकिन जो सब कुछ तय होगा वो दिल्ली से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीएल संतोष। और इसमें एक और खास बात है, इसमें सिफारिश आरएसएस की आएगी, क्योंकि आरएसएस ने जो नाम दिए थे उन विधायकों को वो जिताकर लेकर आए हैं। और आरएसएस की तरफ से कई ऐसे, जैसे अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करें तो जाहिर तौर पे आरएसएस के किसी के पास जा सकती है कि इसके साथ साथ कई ऐसे विभाग हैं जो आरएसएस की सिफारिश पर। बिल्कुल अदिति, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। तो देखिए, ये वो समीकरण है जिनका ध्यान रख सकती है पार्टी, और इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आपको नजर आएगा कि कौन कौन से वो विधायक होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे सैनी के साथ साथ।